साथियों नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद खालिद खान। आप देख रहे हैं हिंद टुडे न्यूज़ चैनल। आपको बता दें कि आज हम जो बात करने वाले हैं आपके सामने वो बीएसपी को लेकर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से बीएसपी जो यूटर्न ले रही है और पार्टियों को उसने नचा के रख दिया है। कैसे? लास्ट तक आप जब बड़े रहेंगे तब आपको समझ में आएगा। इस वक्त जिस तरीके से आपको ये तो पता होगा कि सपा का और कांग्रेस के गठबंधन है, लेकिन गठबंधन में फूट भी होती हुई दिखाई पड़ रही है। जो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के बड़े नेता हैं, इमरान मसूद सांसद भी हैं सहारनपुर से, उनका बिल्कुल रुख अलग ही दिख रहा है। समाजवादी से बिल्कुल नाता टूटता हुआ दिख रहा है और दूसरी तरफ बसपा की ओर झुकाव भी दिख रहा है, जुड़ता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि जिस तरीके से जो समीकरण बनता जा रहा है उत्तर प्रदेश का 2027 चुनाव का, बिल्कुल अलग तरीके से बनता जा रहा है। जैसे अगर बीएसपी से अगर गठबंधन होता है कांग्रेस का, पूरी कोशिशें जारी हैं। लगातार जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है, पूरी तरीके से ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इमरान मसूद पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि बसपा से कांग्रेस का गठबंधन हो जाए। वो मनाने की बातें चल रही, किसी तरीके से बसपा मान जाए और बसपा सुप्रीमो किसी बात पर तैयार हो जाए और गठबंधन हो जाए। खैर, अब इस तरीके की कोई बातें नहीं हुई, लेकिन इमरान मसूद का जो बयान है, इमरान मसूद की जो बातें हैं, जो इमरान मसूद जब बयान देते हैं, जब कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो उसके ऊपर साफ तौर पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी से वो नाराज दिख रहे हैं। अब यहाँ पर अगर कांग्रेस अगर नाराज होती है तो वो जाएगी जिसके पास 27 में। समाजवादी से गठबंधन उसका होगा नहीं, बीजेपी से हो नहीं सकता है, और कोई इतनी बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में है नहीं। तो जाहिर सी बात है कि इमरान मसूद का और नेताओं का पूरा झुकाव कांग्रेस का बसपा की तरफ होना तय है। बसपा सुप्रीमो से जब भी बात होगी, कोशिश ये की जा रही है, अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि किसी तरह से बसपा से गठबंधन कांग्रेस का हो जाए। और ये भी आपको बता दें, बसपा का गठबंधन अगर कांग्रेस से होता है तो यहाँ पर समाजवादी का वर्चस्व पूरी तरीके से खत्म होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो 37 सांसद हुए हैं, समाजवादी कांग्रेस का गठबंधन हुआ। लेकिन जहां तक जो आंकड़े लगाए गए थे, जो बातें जमीन पर दिखाई दे रही थी, वो ये दिख रही थी कि लोगों ने कांग्रेस के ऊपर भरोसा करते हुए, कांग्रेस का चेहरा देखते हुए 2024 के चुनाव में लोगों ने वोट कर दिया था पूरी तरीके से कि अगर राहुल गांधी आएंगे तो कुछ यहाँ पर बड़ा कर सकते हैं। तो इसको देखते हुए लोगों का झुकाव हुआ, लोगों ने वोट कर दिया, तब वहाँ पर जाके समाजवादी की इज्जत बच पाई। अब आपको बता दें कि इमरान मसूद का कहीं ना कहीं बसपा से, बसपा सुप्रीमो से लगाव भी दिख रहा है, प्रेम भी दिख रहा है, भाईचारा भी दिख रहा है, और जो उनकी नाराजगी है समाजवादी से, उस साफ तौर पर पूरी तरह से देखी जा रही है। और ये भी आपको बता दें कि अगर 2027 में बसपा का कांग्रेस से गठबंधन होता है तो मैं फिर कह रहा हूं कि समाजवादी का वर्चस्व कई सालों के लिए उत्तर प्रदेश से खत्म हो जाएगा। समाजवादी कहीं की भी नहीं बचेगी, कई साल तक उसका कोई भी नाम लेने वाला नहीं बचेगा। राजनीति के अंदर जिस तरह से आपको हम बता दें कि जब किसी के साथ, किसी मुस्लिम के साथ कोई घटना होती है तो अखिलेश यादव बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं, यहाँ तक कि ट्विटर पर लिखने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। और ये भी आपको बता दें कि जो समाजवादी के जो बड़े नेता हैं वो बोलने के लिए तैयार भी नहीं होते हैं। अगर वो ट्वीट भी करते हैं तो उसके अंदर लफ्ज़ अल्पसंख्यक लिखते हैं। सोचिए, और तो सबको चाहिए। लेकिन अभी आपको अलीगढ़ में हम बता दें कि अलीगढ़ में इतना बड़ा मामला हुआ, अखिलेश यादव ने डेलीगेशन भेज दिया, लेकिन अखिलेश यादव वहाँ पर खुद नहीं गए, और प्रेम बहुत दिखाते हैं वो। तो ये भी कहीं ना कहीं ये आंकड़े लगाए जा रहे हैं
और ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं समाजवादी से नाराज़ भी दिख रहा है। आजम खां को ले लीजिए, पूरी तरीके से बात आज तक नहीं उठाई गई। कई बड़े नेताओं के बारे में उनको मिटा दिया गया एक तरीके से, उनके बारे में कभी खुलकर समाजवादी नहीं बोली। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरा का पूरा डाटा कह रहा है, पूरे आंकड़े कह रहे हैं और ज़मीनी आंकड़े कह रहे हैं। आज जब जाते हैं गांव में किसी होटल में बैठते हैं तो आप किसी बात को छेड़ कर देखिए कि आजम खान के साथ क्या उसमें अखिलेश यादव ने क्या कहा, फिर उसके बाद में राजा महमूदाबाद के साथ क्या हो, उसके अंदर अखिलेश का क्या स्टैंड रहा। तो जो बेचारे गांव के जो कम पढ़े लिखे लोग वो भी इस बात को जान गए हैं कि किस तरीके से मुस्लिम समाज को यहाँ पर ठगने का काम किया जा रहा है। अभी जिस तरह से लगातार बसपा सुप्रीमो मायावती स्टैंड लेती हुई दिख रही हैं, मुस्लिमों के मुद्दे पर बोलती हुई दिख रही है, मदरसों के मुद्दे पर बोलती हुई दिख रही हैं, और ये भी हम आपको बता दें कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर मुस्लिम समाज वो धीरे धीरे बसपा की तरफ खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। उसको लग रहा है कि हमको अगर अब कहीं इंसाफ अगर मिल सकता है तो एक पार्टी बची है, वो भी है बसपा। सोचिए गर्मी का ये हाल है, पसीना पूरी तरीके से बह रहा है, लेकिन आपके सामने बातों को रखना भी ज़रूरी, आपको बताना भी ज़रूरी कि देश के अंदर प्रदेश के अंदर क्या चल रहा है, किस तरीके की राजनीति चल रही है और किस तरीके से मायावती का स्टैंड चल रहा है। यह भी आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी कब से घबराई हुई है, जब से पूरी तरीके से आकाश आनंद की वापसी हुई है। बड़े नेताओं में इनके ये खलबली मची हुई है कि आकाश के आने के बाद से हमारी डबल से चौबल मेहनत बढ़ गई है, लगातार वर्किंग एरिया हमारा बढ़ गया है। ये नेता भी आपस में बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और उनको डर सता रहा है कि आकाश आनंद की तरफ, अभी 30 साल के आकाश आनंद की तरफ लगातार युवा खिसकता हुआ नज़र आ रहा है, लगातार युवा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सब सारे आंकड़े हैं और ये सब सारी जो है उत्तर प्रदेश की जो राजनीति का जो खेल चल रहा है, इमरान मसूद की लगातार नाराज़गी वो कहीं ना कहीं समाजवादी को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचा रही है, और वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे मुस्लिम जो वोट बैंक है वो खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि 2027 में समाजवादी के लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं, और बसपा की और जो बहुजन हैं, जो दलित हैं, जो लोग पीड़ित हैं और जो गरीब तबके के लोग हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि आकाश आनंद से प्रदेश के लोगों को, युवाओं को रोजगार की उम्मीद है, नौकरी की उम्मीद है, शिक्षा की उम्मीद है, क्योंकि आकाश अपने भाषण में सिर्फ शिक्षा की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, प्रदेश कैसे बढ़ेगा, युवा कैसे बढ़ेगा, किस तरीके से हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो लगातार जोड़ने का काम भी कर रहे हैं और ज़मीनी तौर पर काम कर रहे हैं वो, जिससे कि मान्यवर काशीराम जी किया करते हैं। तो उस तरीके से उस पैटर्न पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उनको जब से चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया तब से बड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई है। तो ये सारी बातें रही जो हमारे जहन में जो बात चल रही थी। हमने अपना ग्राउंड पे जो हम देखते हैं उस ग्राउंड का जो एनालिसिस है, जो चीज़ें हैं, हमने उस चीज़ को आपके सामने रखा, पब्लिक की चीज़ों को हमने इकट्ठा करके आपके सामने रखा। कैसा लगा हमारा वीडियो? लगातार हमारी वीडियो को देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ढेर सारा प्यार देते रहिए। शुक्रिया।